गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। यह त्रिभुज चैप्टर है, कुछ ऑब्जेक्टिव देख लेंगे। 100% ऑब्जेक्टिव ये एग्जाम में आएगा आपका। पहला कह रहा है आपका, दो समान कोणीय त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान है। किसने कहा था? थेल्स ने कहा था। सभी वर्ग क्या होते हैं? समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। मतलब दो त्रिभुजों के भुजाएं चार अनुपात हो तो इनके त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? क्षेत्रफल का अनुपात के समरूप होता है तो क्या होता है? और दो समरूप का संगत भुजा का अनुपात के बराबर होता है, इसका वर्ग ये हो जाएगा। चलिए 5 नंबर देखिए। 5 नंबर में देखिए त्रिभुज एबीसी में ए बी खींच लेते हैं। 5 नंबर का यहाँ पे बना रहे हैं, देख लिए एबीसी खींच लिए। अब क्या कर रहा है आपका? ए और बी और बी सी, इसका मध्य बिंदु क्या है? डी है। तो इन दोनों को मिला देंगे, ए डी को। तो इसको हम लोग मिला देंगे। अगर नहीं अगर दिया रहता थ्री समांतर होता है, पता है कि त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, उसकी आधी भी होती है। इसका डी है ना, इसका आधा भी होगा डी का। डी ने निकालना है तो आपको डी निकालना है तो मतलब 1/2 1/8 8 सेंटीमीटर, यानी काट दीजिए इसको 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। चार कौन है? यही ना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 6 नंबर। यदि त्रिभुज ओ डी सी और ओ बी ए ये क्या समरूप है, तो सी डी ओ 70 डिग्री है, और तथा ओ डी सी की 115 डिग्री, तो ओ डी ओ सी निकालना है हमें। चलिए ये सिंपल है। चलिए ये क्या 180 डिग्री होता है एंगल डी ओ सी, एंगल प्लस इसके बराबर क्या होगा? 180 डिग्री होगा। क्या होगा? 180 डिग्री होगा। डी ओ सी 115 है ना आपका, 115, तो इधर लेके घटा देंगे आप तो ये घटा दीजिएगा तो कितना हो जाए? 65 डिग्री हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, अगला 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। तो इसको फिगर को हम पहले बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर त्रिभुज बनाना पड़ेगा आपको। मान लीजिए ब्रिज का लंबाई क्या है? 6 मीटर। छाया इसके नीचे खम्बा 4 मीटर दिया हुआ है, तो त्रिभुज एक ले लिए। छाया की लंबाई कितना है? ये वाला, यानी कि 50 मीटर वाला। यानी खम्बे की ऊंचाई निकालना, इसको एक्स मान लेते हैं। इसको एक्स मान लीजिए। ये दोनों क्या हो गए? समरूप हो गए। और संगत कोण बराबर होते हैं। इधर 4 लेंगे, इधर लेंगे 50, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x बराबर हो जाएगा, तो 50 होगा। इसको भाग ले जाएंगे भाग में, तो 6 × 50, इसको काट देंगे तो यानी कि काट देंगे 2 से, तो यानी 25 2 से काट देते 9 6 दूना 4 काट देंगे तो फिर क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। यानी कि आई क्वेश्चन ये 75 मीटर होगा। आप गलत दिया ऑप्शन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। यदि त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया हुआ है, यानी कि बी डी 5 से बी डी बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर दिया है। बी डी बराबर क्या दिया है? 5 सेंटीमीटर। तो 2.5 आ जाएगा ना, घटा देंगे तो टोटल 7.5 है, 2.5 आ जाएगा, घटा देंगे तो। चलिए अब आपको पूछ रहा है किसका अनुपात निकालना है? ए बी बटा ए सी का निकालना है। ये एंगल है, इसका समद्विभाजक है ना, तो त्रिभुज होंगे ना ये दोनों, ये समरूप होंगे ना इनका। इन भुजा का अनुपात इसके बराबर होगा। पढ़े हैं ना कि मध्य समद्विभाजक जो होता है ये करता है इसके संगत भुजाएं एक अनुपात के बारे में बढ़ता है, यानी कि ए बी बटा ए सी बराबर होगा। समझ गया बात को ना? यहाँ पर ए बी डी बटा और सी डी हो जाएगा। ए बी बटा ए सी अब बराबर बी डी बराबर सी डी हो जाए। इसका क्या हो जाएगा? यानी कि काट देंगे तो 2 आ जाएगा। इसको काटेंगे तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दो समद्विबाहु त्रिभुज के कोण बराबर तथा उनके क्षेत्रफल का अनुपात 16.25 है, तो उसके ऊंचाई का अनुपात क्रम में क्या होगा? अब देखिए इसका और करेंगे ना तो 4 अनुपात कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। नहीं
जब भी इस प्रकार क्वेश्चन आ जाएगा ना तो या ऊंचाई के पूछे या भुज का या मध्यिका के लिए तो वो वर्ग के अनुपात को होता है। पता होना चाहिए कि दो त्रिभुज के है ना, मान लें कि दो त्रिभुज के क्या है ABC है, दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात पूछे है ना, दोनों का क्षेत्रफल का यहाँ त्रिभुज लिख लेंगे तो त्रिभुज AB और C ये क्या है, ये समरूप है ना। AB हो जाए ABDD बताओ, इस पर लंब खींचेगा उसके वर्ग के बराबर होगा है ना। तो इसका मध्यिका भी हो तो उसका अनुपात के बराबर होगा। ये चीज़ें आपकी याद है, प्रमेय में आप देखे थे। कुछ नंबर 10 देखेंगे, यदि दिए PQ समांतर BC और AP बराबर 2 से में PP बराबर 6 और PQ बराबर 3 से में, तो यानी PB बराबर कितना दिया 6, तो AB तो ये दोनों को जोड़ना होगा ना, AB बराबर कितना होगा 8 हो नहीं जाएगा। तो PQ बराबर कितना दिया है 8 से में, तो ये समांतर है ना। तो आप कह सकते हैं त्रिभुज, कह सकते हैं कि त्रिभुज PQ है ना समरूप हो जाएगा, त्रिभुज ABC हो जाएगा, AP हो जाए इसका हो जाएगा आपका, और इसका भुजा क्या हो जाएगा AB हो जाएगा और PQ हो जाएगा, PQ और BC होते। यहाँ पर 2/8 लिख देंगे और 3/8 लिख देंगे, इसको काट देंगे 4 कितना हो जाएगा 12 यानी कि 1/4 हो जाएगा इसका, ठीक है इसका 12 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि उनके क्षेत्रफल दिए हैं, तो यानी क्षेत्रफल कितना 9 तथा 16 वर्ग से भी, यानी इसका वर्ग निकाल देंगे ना, तो इसका भुजा BC लिखेंगे, तो यानी कि इसके वर्ग के बराबर हो जाएगा। तो इधर वर्ग करेंगे तो यह क्या हो जाएगा 16, यानी कि इसको निकालेंगे तो यानी कि 4 रूट निकाले 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इसको BC/4.2 इसको क्रॉस लाइन गुना करेंगे, ठीक है। तो इसको आप काट दीजिए, तो यानी कि काट देंगे तो 2.1 हो जाएगा। अब इसको काट देंगे तो यानी पॉइंट में करेंगे तो यानी कि 6 इसमें का यानी 3.15 सेंटीमीटर आपको हो जाए। अगला कर रहा है कि दो त्रिभुज के संगत कोण के बराबर है तथा संगत भुजाएं के एक ही अनुपात में, इन त्रिभुजों को क्या कहते हैं। संगत है ना, यानी समरूप होते हैं ना, समरूप होते हैं, यानी एक समकोण त्रिभुज के वर्ग का शेष भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये प्रमेय को 6 पढ़ते आ रहे हैं, तो इसको पैथागोरस था। चलिए पैथागोरस। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि दो त्रिभुज का क्षेत्रफल का 16/9 दिया तो इसको संगत, इसका रूट निकाल देंगे ना, तो 4:3 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यदि एक त्रिभुज के एक कोण के समद्विभाजक रेखा त्रिभुज का मध्यिका हो, यानी कि एक ऐसा त्रिभुज एक ही कोण ऐसा हो, एक ही कोण समद्विबाहु हो, क्या समद्विबाहु हर एक कोण भी होते हैं, क्या हो जाएगा ये कोण के वजह से समद्विबाहु हो। अगला क्वेश्चन दे, BC बराबर DC समांतर है, तो यानी ये वाला इसका आपका समांतर है, तो इसका अनुपात बताना, AD अनुपात AB, तो AD यहाँ AC भराएगा ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे कि इसी में देखिए ना 70 डिग्री दिया है, तो दो अंतर कोणों का योग होता है, बाई कोण के बराबर होगा, इसको लेकर उधर घटा देंगे तो यानी 125 हो जाएगा और -170 घटाइए तो कितना हो जाएगा आपका, तो 55 डिग्री हो जाएगा ना आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, x का मान निकालना है, तो यानी कि ये 60 है और 110 है, तो कितना हो जाएगा तो ये 70 हो जाएगा ना, 60 + 70 यानी कि 130 डिग्री हो जाएगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कह रहा है कि x के किस मान के लिए समांतर होगा। जब समांतर कौन का होगा, जब आपस में दोनों को समांतर होगा तब ना, यानी 3x - 20 और 2x + 10, यानी 3x माइनस और यानी कि 3x + 10 प्लस यानी 20, यानी कि इसको कर यानी 30 डिग्री हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन, दिए गए चित्र में यानी कि एंगल ए है 90 और AD और BC पर लंब है, तो BD बराबर कितना है 9 है ना,
तो बी डी बराबर 9 है ना, तो यानी सी डी बराबर कितना है 4 है। तो पूछ रहा है कि ए डी बराबर क्या होता है, इसके बराबर में क्या होगा। एक्चुअल में इसमें देखा जाए ये दोनों त्रिभुजों में ए बी डी में और ए सी डी में समरूप होंगे, यानी त्रिभुज ए बी डी समरूप में त्रिभुज सी डी। अगर हम लंब लेते हैं इस त्रिभुज में, यानी कि ए डी लंब लेते हैं, तो इसमें का लंब लेंगे तो इसमें क्या होगा, सी डी लेंगे ना। उसी तरह के इसमें का आधार हम बी डी लेते हैं, बी डी, तो इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा ना। अच्छा, यहाँ पर स्क्वायर तो गुना करेंगे तो ए डी स्क्वायर हो जाएगा और सी डी गुने बी डी हो जाएगा और ए डी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो इसका 9 चौका 36 हो जाएगा ना, स्क्वायर जाके रूट में हो जाएगा। तो यहाँ रूट अंडर 6 तो कितना के ना 6 सेंटीमीटर हो जाए, समझ गया ना। चलिए, दो वृत्त, अब दो वृत्त सर्वासम होंगे यदि उनकी, यानी त्रिज्या जब बराबर होता है ना तब सर्वासम होता है, ठीक है। यदि अगर दो त्रिभुज समान कोणीय हो तो क्या होता है, वो क्या होता है, वो समरूप होते हैं ना, समझ गए ना। चलिए, या संगत भुजा के अनुपात को होते हैं, वो त्रिभुज के बारे में समरूप होगा ना। चलिए आगे देखते हैं, यही आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आएगा, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बैनर का दबा दीजिए। आपको पता होना चाहिए कि इससे किसी भी सब्जेक्ट का आपको लिंक चाहिए तो आपको लिंक मिल जाएगा नीचे। आप सारे क्लास के आपको एकदम ऑल डे टू डे